intermolecular force versus thermal interaction. So first of all, you should know about what are the intermolecular forces. What are thermal energy? So thermal energy is the energy of body arising from the motion of the atoms or the molecules. देखो ये बोलते हैं कि किसी भी बॉडी के बीच जो एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच जब मोशन होता है तो उस मोशन की वजह से एनर्जी जो अराइज होती है, मोशन की वजह से जो एनर्जी अराइज होती है, तो उसी एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं कि दैट इज़ द थर्मल एनर्जी. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस. ये क्या है, किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहती है. जैसे जैसे इसका टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसमें थर्मल एनर्जी भी ज़्यादा होती है. इट इज़ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी थर्मल एनर्जी होती है, मान लो कि ये हमारा कोई हमारा सब्सटेंस है तो उसमें मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, तो एवरेज बोलते कि ये एक मॉलिक्यूल की या एक एटम के बीच जो काइनेटिक एनर्जी होती है, एक एटम या एक मॉलिक्यूल के बीच जो काइनेटिक एनर्जी इनमें प्रेजेंट होगी, तो उनकी एवरेज को हम क्या बोल सकते हैं, इन सभी की एवरेज मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से जो एक मूवमेंट होती है इन सभी मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की, काइनेटिक एनर्जी जो पैदा होती है उसकी वजह से वहाँ पे मूवमेंट होती है, तो वो टोटली एवरेज को हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज मोशन मूवमेंट को ही हम क्या बोलेंगे कि ये इनका थर्मल मोशन या इनको थर्मल एनर्जी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको. अब क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरेक्शन, किस तरह से किसी भी सब्सटेंस में किस तरह से ये होती है. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल टुगेदर. हमें पता कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, हमारी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो क्या करती है, किसी भी सब्सटेंस को क्या करती है, उसके मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, इकट्ठा जोड़े रखती है. मान लो कि ये कोई सब्सटेंस है, इसमें क्या है, एटम्स और मॉलिक्यूल क्या है, इनके बीच क्या है, इंट्रैक्शन है. ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है. बट द थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल टेंड टू कीप देम अपार्ट. लेकिन जो हमारी, ये तो हो गई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अब क्या है, जो हमारी थर्मल एनर्जी है वो क्या करती है, जो भी एटम्स होते हैं इसके अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर, उनको ये क्या करती है, अपार्ट करती है, दूर करती है. ये क्या करती है, इनको इंट्रैक्ट करती है एक दूसरे से. लेकिन ये थर्मल एनर्जी क्या करती है, अपार्ट करती है, एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करती है. द रिजल्ट ऑफ द बैलेंस बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल्स. बोलता कि अब क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस में क्या होता है, इंट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन भी होती है और थर्मल एनर्जी भी होती है. मतलब कि थर्मल क्या करती है, अपार्ट करती है. तो दोनों फोर्सेस क्या करती है, एक बीच में किसी भी सब्सटेंस के बीच बैलेंस करती है. तो बैलेंस होने की वजह से ही वो सब्सटेंस क्या करता है, एग्जिस्ट कर सकता है. जैसे यहाँ पे दिखाया है, व्हेन द मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन इज वेरी वीक. जब मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन बहुत ही कम होगी, मॉलिक्यूल डू नॉट क्लिंग टुगेदर टू मेक ए लिक्विड. बोलते कि अगर इंट्रैक्शन क्या होगी, बहुत वीक होगी. ठीक है, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक होगी तो मॉलिक्यूल डू नॉट क्लिंग टुगेदर. वो क्या है, मॉलिक्यूल्स होंगे उस सब्सटेंस के, वो एक दूसरे के साथ इतनी जल्दी नहीं जुड़ेंगे. एंड मेक द लिक्विड अ सॉलिड, और सॉलिड और लिक्विड नहीं बन सकता अनलेस द थर्मल एनर्जी इज रिड्यूस. जब तक वहाँ पे थर्मल एनर्जी को बिल्कुल रिड्यूस नहीं कर दिया गया होगा. बाय लोअरिंग द टेम्परेचर को कम करेंगे तो थर्मल एनर्जी अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगी. द गैसेस डू नॉट लिक्विफाई ऑन द कंप्रेशन ओनली. बोलते कि हम गैसेस को कंप्रेशन की वजह से ही नहीं लिक्विफाई कर सकते. अल्दो द मॉलिक्यूल केम वेरी क्लोज टू ईच अदर. जब गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत क्लोज ले आते हैं, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेट इज मैक्सिमम. और वो गैसेस मॉलिक्यूल की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो मैक्सिमम हो जाती है. उसी की वजह से ये क्या है, कंप्रेस्ड हो सकते हैं. हाउएवर व्हेन द थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, द गैसेस कैन बी इजीली लिक्विफाइड. अब ये बोलते हैं कि गैसेस को लिक्विफाइड करने का तरीका क्या है कि जब उनके बीच, अगर हम उनके बीच क्या करेंगे, उन गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच टेम्परेचर को क्या कर देंगे, लोअर कर देंगे, बहुत कम कर देंगे, तो उनको इजीली क्या किया जा सकता है, लिक्विफाइड किया जा सकता. देखो अभी यहाँ पे हमें क्या है, प्रीडोमिनेंस ऑफ द थर्मल एनर्जी एंड द मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ सब्सटेंस इज वेरी इन द 3 स्टेट्स.
बोलते सॉलिड लिक्विड गैसेस है ना, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम इसको देखेंगे। देखो जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो रही है, अगर हम इस फिगर को देखें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करती है, बढ़ रही है। ठीक है, गैसेस में कम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लिक्विड में उससे ज़्यादा है और सॉलिड में सबसे ज़्यादा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैसेस में कम है, इसलिए यहाँ पे ये गैसेस फॉर्म में है। लिक्विड में ज़्यादा है तो इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड्स में इंट्रैक्शन क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा, तो इसलिए ये सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर दूसरी बात देखें तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी को देखें, गैसेस में क्या है, थर्मल एनर्जी क्या है, सबसे ज़्यादा है। लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में क्या है, सबसे कम है ये थर्मल एनर्जी, इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, किस तरह से हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी एग्जिस्ट करती है किसी भी सब्सटेंस में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।